हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तेज बोलिए। बर्बाद रंगवा ले रहे हो, रंगवा लीजिए और उसमें जो है आप लिखवा लीजिए कि मैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ 20 से आज मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ गोपालपुर विधानसभा में जूड़ा खुर्द में मौजूद हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर हमारे बीच में सत्येंद्र राय जी मौजूद हैं और जानकारी लेंगे। सर, आप विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर आज जूड़ा खुर्द में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हम सभी लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो मोदी की गारंटी की वैन चल रही है, जो ये गाड़ी चल रही है, उसी गाड़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और हम सभी जितने हमारे सरकारी सत्र विभाग के अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनके साथ बैठ करके हर ग्राम सभा में जा करके जहाँ जहाँ ये मोदी की गारंटी की वैन जा रही है वहाँ पहुँच करके जनता के दरवाजे पर जा करके, जनता के बीच में जा करके और जनता को जो भी लाभ की घोषणाएं या जो भी लाभ मिल रहा है वो सही से मिल पा रहा है कि नहीं, जिनको मिला है उनको प्रमाण पत्र देने का काम, जिनको नहीं मिल पाया है किसी कारण से उनका फिर से शिकायत दर्ज कराना और आने वाले समय में जो मोदी जी ने गारंटी दिया है कि प्रत्येक लाभार्थी को जब वो अगर पात्र होगा तो उसे उसकी पात्रता के आधार पे गारंटी है कि उस योजना का लाभ मिलेगा, उसी के क्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इसी के नियमित प्रत्येक ग्राम सभा में जा करके लोगों के बीच संवाद करके उनको जागरूक करके, जागरूकता फैला करके और मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी को गारंटी के रूप में बता करके कि आपका जो भी उदाहरण के लिए आवास है, शौचालय है, आयुष्मान भारत कार्ड है, किसान सम्मान निधि योजना है, ऐसी तमाम योजनाएं हैं, जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कराना और जो उसके लाभार्थी हैं और जो वंचित रह गए हैं उनको उस योजनाओं से जोड़ना, यही मोदी जी का संदेश है और यही मोदी जी की गारंटी है। इसी को लेकर के हम लोग गांव-गांव, डगर-डगर चल रहे हैं। बिना चुनाव के सर, जिस प्रकार से चुनाव आता है तो सभी पार्टियां आ जाती हैं, वोट मांगती हैं, लेकिन बिना चुनाव के आपने संकल्प लिया और गोपालपुर विधानसभा में देख रहा हूं कि डेली 4 प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जगह जगह आप जा रहे हैं और आपने भी स्पष्ट कर बताया कि जूड़ा खुर्द में कितना पैसा अभी तक मिला है। इन सब की सर जानकारी और किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं सर, किस प्रकार से देख रहे हैं? हम इसका पूरा विवरण पहले अपने सरकारी अधिकारियों से लेते हैं और उन विवरण के आधार पे कि कितने लोग पात्र थे और किन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला और जिनको मिला वो कितना मिल रहा है, एक तो उसकी जानकारी रखते हैं। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मेरे परिवारजनों, वो पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक को अपना परिवार मानते हैं और उसी को लेकर के सेवा भाव से जो उन्होंने 2014 जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया, सेवा भाव से जैसे वो गांव से लेके गरीब, किसान, मजदूर, भाइयों बहनों सबके लिए जो है दिन रात एक करके देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और जो उन्होंने लक्ष्य दिया है 2024 तक विकसित भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, वो मुझे लगता है कि इसी तरह से अगर मोदी की गारंटी पूरे भारतवर्ष में घूमती रहेगी, प्रत्येक गांव में जाती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
जो कि हमेशा जनता के बीच में रह करके, चाहे वो कोरोना काल हो या कोई भी आपदा हो, कोई भी विपत्ति हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता के सुख दुख में उसके साथ रहता है, उसके साथ खड़ा रहता है। हाँ, चुनाव की बात आती है, जब चुनाव का समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए भी जनता के पास जाता है। जो आपने कहा, जितनी भी पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन ये तभी जनता के बीच में जाते हैं जब इनको जनता से वोट मांगना होता है। उसी समय जा कर के जाति और मजहब धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने का काम करते हैं, भोली भाली जनता को बरगलाने का काम करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी इस मंसूबे से जनता के बीच में नहीं जाता। वो हमेशा जनता के लिए हमेशा सेवा भाव से और उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहने का काम करता है। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पार्टियों में। तो ये हमारे बीच में मौजूद थे बीजेपी से सत्येंद्र राय जी, आजमगढ़ गोपालपुर विधानसभा। इन्होंने जानकारी दी कि बिना राजनीति पर्पज के अगर काम करना है, जनता की सेवा करना है, योजनाओं से जोड़ना है, तो भी हम लगे रहते हैं और इसी प्रकार से लगे रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं रिपोर्ट से विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट में, दिखाएंगे आपको विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ तक पहुँची। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। शौचालय, 40 वृद्धा पेंशन, 20 निराश्रित पेंशन, 10 दिव्यांग पेंशन और किसान सम्मान निधि जुड़ा खुर्द ग्राम में 463 लोगों को प्राप्त हो रही है, जो कि साल में 27,78,000 रुपया मोदी जी आपको देने का काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जुड़ा खुर्द इस पंचायत में। मौका मिला था, लेकिन वो ऊर्जा आप में नहीं दिखी जो ऊर्जा आप में दिखनी चाहिए। ठंड के इस मौके पर एक बार फिर से एक बार जोर से नारा लगाइए, भारत माता की। आवाज नहीं निकल लगे आप लोगों की, सभी हमारे बहनें माताएं बैठी हैं, आप लोगों की आवाज नहीं निकल रही है। भारत माता की, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। आज स्वर्गीय मदन राय जी की इस तपोभूमि पर ग्राम सभा जुड़ा खुर्द में बड़े भैया ग्राम प्रधान बबलू राय जी के नेतृत्व में मंच पर मंचासीन गोपालपुर विधानसभा के जन लोकप्रिय नेता, जिन्होंने लास्ट में बैठे इस एक ऐसे आदमी को अपनत्व की भावना दिखाई है, जिन्होंने गोपालपुर विधानसभा को और पूरे जनपद में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जो गोपालपुर विधानसभा को एक नाम और फेम देने का काम किया है। ऐसे बड़े भाई हमारे परम आदरणीय श्री सत्येंद्र राय जी, किसान मोर्चा के जिला मंत्री बड़े भैया दीनाथ मिश्रा जी, तेंदुआ से पूर्व प्रधान रहे बड़े भैया अभिषेक राय बंटी जी, बड़े भैया